बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ़ और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद आतिफ़। तो चलते हैं ऑयल के चार्ट पर और वीकली एनालिसिस करते हैं आने वाले वीक में ऑयल की मूव क्या रह सकती है। जी दोस्तों, ये आपके सामने ऑयल का चार्ट है। इस पे बात करते हैं थोड़ा सा, इस पे लास्ट वीक पे बात करते हैं। लास्ट वीक में आपको अच्छी तरह से याद होगा, अगर नहीं याद तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको 7680 से एक अच्छी बाइंग दी थी कि ये एक वीकली सपोर्ट है और यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। तो 7980 के हमारे फर्स्ट टीपी था और वो अल्लाह की मेहरबानी से पूरा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट हुआ और मैंने भी उसमें ट्रेड्स ली हैं। लेकिन मेरी कुछ आदत है, मैं थोड़ा सा जल्दी एग्जिट करता हूँ फिर री एंटर करता हूँ। ऑलमोस्ट वो 300 पिप की ट्रेड थी, लेकिन मैंने उसमें से कुछ 400-450 पिप उस ट्रेड में से लिए हैं। तो उसके बाद सेलिंग हमने नहीं की है, क्योंकि हमारा एक व्यू था ओवरऑल पूरा वीक का कि हम इसको नीचे आने पे बाय ही देखेंगे। तो मैंने अपने इंट्राडे वीडियो में परसों तरसों की वीडियो थी, मुझे याद नहीं, आप देख सकते हैं, आई थिंक परसों की थी। मैंने 7520 का एक लेवल दिया था, 7530 से लेकर 75 तक का जोन, और मार्केट तब ट्रेडिंग कर रही थी आपकी 76 से ऊपर। मैंने कहा था कि यहाँ से हम इसको अच्छा बाइंग करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग का एक असूल अपने लिए आप देख लें कि आपने इसके पीछे नहीं भागना है, आपने अपनी ट्रेन का इंतज़ार करना है, वेट करना है कि जब आपके स्टॉप पे आके वो खड़ी हो, तो तब आपने फिर चौंकना नहीं है, फिर आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। वो इमरान खान कहता है ना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो घबराने वाली बात नहीं होती जब आपको लेवल्स दिए जाते हैं। आप अल्लाह की मेहरबानी से मेरी एक्यूरेसी देख सकते हैं हर वीडियो में जाकर, हर पेयर्स के बारे में आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। वो लेवल्स पिन पॉइंट अल्लाह की मेहरबानी से, नबी के सदक़े में वो प्ले होते हैं। और 7530 से मैंने ट्रेड दी थी, उसका 78 टीपी दिया था और वो ट्रेड ऑलमोस्ट कोई 280 पिप की ट्रेड थी। लेकिन मैंने उस ट्रेड में 450 पिप लिए हैं और मेरे ग्रुप के बहुत सारे लोगों ने लिए हैं। अगर किसी ने लिए होंगे तो वो इंशाल्लाह कमेंट्स में भी बताएंगे। ऑल्दो मैंने इंट्राडे में वीडियो अपलोड की थी, कमेंट्स आए भी थे, लोगों ने बताया भी था, आप जाके देख सकते हैं। तो 7520 से जी हमने बार बार इसको बाय किया है। फिर हमने कल इसको 7590 से बाय किया। मेरा लॉट साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, मैं इसको फिर ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ। तो मैंने ये सीखा कि जो प्रॉफिट्स आपकी टेबल पे पड़े हैं उनको उठाना चाहिए। मैं 77 पे निकला हूँ, लेकिन मार्केट ने 78.20 भी लगाया है। और कल मैंने अपने ग्रुप में एक छोटा सा मैसेज लिख के भेजा था, जस्ट ये लिखा था, मैंने ये नहीं लिखा था कि इट कैन हिट या इट शुड हिट, मैंने लिखा था इट विल हिट 78। तब प्राइस थी 75 पे, और कल की वीडियो में मैंने लेवल भी 75 का दिया था और वो 75.75 से उठी है। और उसने वही बात की कि मैंने उसे बोला कि हिट करेगा, और उसने मेरी बात सुन ली और उसने जाके उसको हिट किया। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का फजल है। तो ये गुजर गया लास्ट वीक। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि ना, देखिए ह्यूमन साइकी है, ग्रुप के लोग एक ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, फिर बार बार पूछते हैं अब क्या करें आतिफ भाई। तो उसमें क्या होता है, उसमें गलती के चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं समझाता हूँ कि यार आपने अगर अच्छी ट्रेड्स ले ली हैं, प्रॉफिट गेन कर लिया है, तो भाई उसको आप अपने पास संभालो, हर वक्त ट्रेड में ना फंसो। उनके कहने पे मैंने उनको फिर दोबारा से एक लेवल दे दिया। मेरा था कि यहाँ पे करेक्शन करके मार्केट शायद 7840 का एक लेवल है, उसको रीटेस्ट उसने नहीं किया पूरी तरह से, तो वो उसको करने जाएगी, लेकिन वो नहीं गई मार्केट। तो 7650 से हमारी एक कल ट्रेड चली है। तो मैंने उसका जो एसएल था, एसएल हमारा था ही 74 का। जब मैंने 7530 का जोन दिया था, मैंने 74 के एसएल के साथ दिया था। तो अगर किसी ने वो एसएल लिया है, अगर उसका कोई एसएल हिट हो गया है, तो या उसने होल्ड किया है, तो मार्केट है, तो देखें 7650 से जो ट्रेड ली ना, एक अच्छे लेवल से ट्रेड ली थी। और आप इंशाल्लाह इस वीक में देखेंगे 7650 हिट होगा। तो लेकिन मैं किसी को अप्लाइज नहीं करता कि एसएल यूज़ ना करें। एसएल हमेशा मैं बताता हूँ भाई, अपनी
अपनी आप इक्विटी के हिसाब से, अपनी अर्निंग के हिसाब से अपने एसएल डिफाइन करें कि मैंने इतना लॉस लेना है। तो अब 7650 से तो 74 का एसएल नहीं समझ में आता ना। आप लोगों को पता है कि जब मैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ट्रेड देता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से उसका काम ये बनता था कि वो 7650 पे आती, ऊपर चली जाती। अब उसको होल्ड किया आप लोगों ने, अगर कोई मसला है तो फिर वो आपका हेडेक है। आपको ये सोचना चाहिए कि ये आतिफ साहब ने लेवल दिया है, ये अल्लाह की मेहरबानी से प्ले होते हैं। अगर नहीं प्ले हुआ तो आप 76 पे आउट हो जाते, 50 पिप प्ले आप आउट हो जाए, आपने 300 400 500 पिप निकाले हुए हैं। बल्कि अगर पूरे वीक का अगर हम देखेंगे, मैंने तो अल्लाह की मेहरबानी से ट्रेड्स भी शेयर किए हैं जी अपने ग्रुप में। मैंने कोई 800-900 पिप सिर्फ ऑयल में लिए हैं पूरे वीक में। तो अगर किसी ने कम भी लिए हैं तो 300-400 पिप तो हर बंदे ने लिए होंगे, पूरे वीक में ट्रेड करते रहे हम ऑयल पे। 50-60 पिप का लॉस ले निकल जाए। बहरहाल जी, नेक्स्ट मूव पे देखते हैं। ऑयल बेरिश चल रहा है 3-4 महीनों से। मेरा एक बिग जो इसका व्यू है वो बेरिश का ही है। एक करेक्शन होती है कि जी 40-85 तक जाएगा या इसको जाना चाहिए, कभी वो नहीं भी पूरी होती हैं क्योंकि कोई बंदा मार्केट को ड्राइव नहीं कर रहा, इसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हम वैसे ही इंट्राडे ट्रेड करते हैं। और मैंने बार बार एक चीज़ बोली है कि मेरे तज्ज़ियों पर आपने ट्रेड कभी होल्ड नहीं करनी। तज्ज़िया देखें, मार्केट है, जब आप एनालिसिस करते हैं बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आप ट्रेड्स होल्ड आपने करनी है अपनी इक्विटी पे, अपनी पॉकेट पे, अपनी पावर पे, होल्डिंग पावर पे। तो देखते हैं जी ऑयल की मूव क्या रह सकती है। ऑयल अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम इसने अडॉप्ट किया है और 78-14 से ये निकला है वापस। और ये इसने अच्छी खासी रात आखिरी टाइम में मूव दी है सेलिंग साइड पे। और अभी ये डेली का चार्ट आपके सामने है, ये आप देखेंगे ये अपनी स्पॉट पे खड़ा है। ये एक इसकी बहुत ही अच्छी तगड़ी स्पॉट है, लेकिन हम इसको ओवरऑल देखेंगे बेरे साइड पर अब, ठीक है। लेकिन बेरे साइड पे देखने का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको यहाँ से सेल कर लेना है। ये एक अच्छी खासी स्पॉट है, यहाँ से आप इसको बाइंग में देख सकते हैं। और 7650 जहाँ से हमने ट्रेड ली है वहाँ तक का इसको टीपी आप देखते हैं, ले सकते हैं। और आपकी वो ट्रेड भी ब्रेक इवन पे निकल जाएगी और ये 300 350 पिप भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसके डाउन साइड के जो टारगेट है वो मुझे ये वाला जो बॉटम आपका नज़र आ रहा है 70.22 का। लेकिन इन द लॉन्ग रन ये ज़्यादा नीचे मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट में दिखाऊं, ये देखें, मैं ये सिर्फ मूविंग एवरेज हटा देता हूँ। अब आपको अच्छी तरह याद होगा कि इस कैंडल के बाद मैंने एक वीकली एनालिसिस दिया था और 800-900 पिप की ट्रेड बड़ी शॉर्टी के साथ, और मेरे वर्ड्स और मेरे लहजे बताते हैं मेरा कॉन्फिडेंस, वो आप मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं। मैंने इस ट्रेड, हालांकि पूरी दुनिया इस वक्त यहाँ पे सेलिंग में फंसी हुई थी, लेकिन अब वाली कैंडल का सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। देखें, ये एक सिंगल कैंडल थी, लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसने इसका लो भी ब्रेक कर दिया वीकली में। वो कि ये जो इसकी विक है ये होल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर इसका आप देखें तो ये इस वीकनेस से, ये वाली जो वीकनेस है वो एक बहुत बड़ी वीकनेस है। इस वीकनेस में एक ये पावर थी, ये देख रहे हैं आप इस कैंडल की। इसके बाद ये एक नीचे से हैंगिंग मैन बनी, ये एक बाइंग प्रेशर आया, ठीक है। ये सारी एक करेक्शनल थी H4 के टाइम फ्रेम में, मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था। लेकिन ये वाली जो कैंडल है ना, ये इन द रियल सेंस मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी खासी तगड़ी बेरिश कैंडल है। और ये इसको यहाँ पर आने वाले हफ्तों में, मैं बता रहा हूँ, ऑयल जल्दी मूव नहीं करता, ये अपने लेवल्स के अंदर मूव टाइम ज़्यादा करता है। लेकिन काफ़ी टाइम मैंने ये बात आपसे रिपीट की है, ये यहीं पर आपका, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। ये आप एक चीज़ देखिए ज़रा, ये आप देखें, इस हैंगिंग, इस कैंडल का लो चेक करें, इस कैंडल का लो देखें और इस कैंडल का हाई देखें और इसकी प्राइस चेक करें 78.17। ये दोबारा भी इस एरिया पे जाने की शक्यत रखता है, टेक्निकली इसकी मूव बनती है, 78-40 की भी बनती है। बल्कि मैं आपको इसको थोड़ा सा इससे भी, ये जो हाई है ना आपका ये वाला, ये इस कैंडल का, ये कैंडल आप चेक कर सकते हैं मंडे 22 नवंबर 2021।
इसका हाई आपका क्या बता रहा है आपको, ये देखें, इसका हाई बता रहा है आपको 78.98। ये हाई भी रीटेस्ट हो सकता है। इसी वजह से 76.5 पे मैंने ट्रेड गो के मैं देना नहीं चाहता था। मैं चाह रहा था कि ये फिर नीचे आए तो हम फिर इसको नीचे से उठाएं। पॉसिबल है हम 75.20 से दोबारा इसको पिक करते, वो भी हमारी ट्रेड लॉस में होती, लेकिन वो बहुत कम लॉस में होती, और उसको भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज करते जब इसकी करेक्शन होती 76.50 तक या 78 की एरियाज़ की तरफ। इसकी करेक्शन अभी भी स्टिल पेंडिंग है, वो ये करेगा इंशाल्लाह, इसको करनी चाहिए। मेरा एक साइड का व्यू है जी, ओवरऑल ये एक ट्रेंड वाइज बेरिश है। ये मैं 3-4 अभी मैंने मतलब कि आप लोग यूट्यूब का चैनल मेरा नया शुरू हुआ है, 10-15 दिन से वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन मेरे ग्रुप के लोग जानते हैं मैं पिछले 3-4 महीने से इसको बेरिश ही कंसीडर करता हूँ। मैंने इसके जो लेवल्स हैं वो आज से कोई 3 महीने पहले 62 के दिए हुए हैं, और इस कैंडल की वीकनेस ने वो मुझे लेवल अब आते अगले दिनों में, अगले हफ्तों में टाइम लेगा, ये जल्दी नहीं करता। तो अगले महीनों में, ये अगले 3-4 हफ्तों में, 2 हफ्तों में डे टू डे चलेंगे, लेवल टू लेवल चलेंगे। ये मुझे आते अब नज़र आ रहे हैं कि जो कि मैं आज से 3 महीने पहले बता चुका हूँ। तो सिंपल सी ट्रेड है जी ये वीक की। अगर आप पूरे वीक की ट्रेड देखते हैं तो ये वाला एरिया जो आपका है ये एक बेहतरीन सपोर्ट है, इस वीक की सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप एसएल के साथ काम करें तो 72.5 से नीचे का एसएल रखें अगर करना चाहते हैं। हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है, एसएल के साथ काम करना चाहिए। ये आप इस कैंडल के लो के नीचे का एसएल रखें, ये वीकली कैंडल आपके सामने है। ये मैं आपको एक बड़ी लर्निंग दे रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, तुक्के नहीं लगा रहा, आपको रटे रटाई लेवल नहीं बता रहा, ठीक है। ये इस कैंडल के लो के नीचे का एसएल रखें, और 78, पहला टारगेट आपका 76.50 और दूसरा टारगेट आपका 78.90 पे होना चाहिए। तो जब मार्केट इधर आती है तो फिर उस वक्त हम देखेंगे सिनेरियो क्या है डीलिंग में H4 में, और फिर हम जहाँ से सेलिंग में आएंगे इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। तो अपना ख्याल रखें जी। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स मौजूद हैं मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के। आप वहाँ से मुझे मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर पे मेरा लिंक से अकाउंट बना के मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ओक्टा और ओक्टा एफएक्स और एक्सनेस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मेरा आईपी नंबर चेंज करके मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, और सारा दिन बेशुमार लर्निंग से फैसिलिटेट हो सकते हैं। तो दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, खुश रहें, आबाद रहें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।